आप सभी स्टूडेंट का स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हमको समझना है कि इस चैप्टर में हमको आगे पढ़ना क्या सब है। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सबसे पहले जनरल फॉर्म जानेंगे। इसका जनरल फॉर्म होता है क्या, फिर इसको हम कितने प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, उसका सॉल्यूशन जानेंगे। फिर जानेंगे कि हम किस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, ये प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ये हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म। ठीक है। अब जनरल फॉर्म, इसी जनरल फॉर्म का ये आपको एग्जांपल हो गया 2x प्लस 3y माइनस 2 ये क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एग्जाम्पल। और आप इसमें आप लिख लीजिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक। अब इसका हम सबसे पहले कहते हैं इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर ये किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का x का कोई मान और y का कोई मान अगर इस इक्वेशन को फुलफिल कर देगा तो वो क्या होगा? इस जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन का। चलिए इसको हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। मेरा क्या है? 2x प्लस 3y प्लस माइनस 12 इक्वल टू क्या है? 0 है। अब देखिए हमको देखना है कि हम x का क्या मान रखेंगे और y का क्या मान रखेंगे, जिससे क्या हो जाए इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो x का मान होगा और जो y का मान होगा वो क्या हो जाएगा? इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए देखते हैं x का मान हम क्या लेंगे। चलिए x का मान हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, और y का मान हम क्या ले लें? y का मान, x का मान हम 3 लिए, y का मान हम क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। चलिए इसमें पुट करते हैं। x की जगह 3 पुट कर दिए और y की जगह क्या पुट कर दिए? 2 पुट कर दिए। माइनस 12 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू, तो ये x का मान 3 और y का मान 2, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब हम देखिए इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? पेयर, मतलब दो लीनियर इक्वेशन का पेयर। क्या पढ़ना है? दो लीनियर इक्वेशन का पेयर। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कर दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है, इसको चाहे तो आप पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम जानेंगे कि इसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका कितना तरीका होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनको बेसिकली दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। और दूसरे को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। और हम अलजेब्रिक मेथड के 3 पार्ट्स होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में विलोपन विधि। और तीसरा मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ज गुणन विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ज गुणन विधि। चलिए यहाँ तक तो अब हो गया। अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि कब किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम इसके जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, इनका हम ये देखते हैं कि कब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का कब सॉल्यूशन होगा, कब कितना सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए हमने बताया था कि ये क्या है? जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। आप लोग को जरूर ये ध्यान में रखना क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म को आप लोग को एनी टाइम ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो अब देखिए a1
A2, मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में A1 अपॉन में A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर इस फॉर्म का रहेगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और हिंदी में कहे तो अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार अगर दूसरे फॉर्म में A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल होगा। उसी प्रकार अब तीसरे देखते हैं A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 व C2, अगर इस प्रकार के फॉर्म में आ जाएगा तो इसका नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होगा। चलिए इसी बेस पे हम आपको एक एक एग्जांपल भी करवा देते हैं। एक इक्वेशन हमने यहाँ लिख रखा है 2x - 3y इक्वल टू 8, 4x - 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए A1 की जगह क्या है 2, A2 की जगह क्या है 4, और उसके बाद क्या है B1 की जगह पे क्या है -3, और उसके बाद B2 की जगह पे क्या है -6। इसको हम, और C1 की जगह पे क्या है 8 और C2 की जगह पे क्या है 9। इस तरीके से हमको अगर चेक करने के लिए दे दिया जाए कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर टू इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसी तरीके से हमको चेक करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं A1 बट्टा A2 लिखेंगे बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब देखिए A1 बट्टा A2 का वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। A1 बट्टा A2 का वैल्यू क्या होगा 2 बट्टा 4, इसको अगर हम करते हैं कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब इसी प्रकार B1 बट्टा D, इतना तो आप लोग को कैंसिल करने के लिए आता ही होगा, -3 और कर जाएगा तो ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या है 8/9, ये कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/9। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू। अब आपको चेक करना है कि किस फॉर्म में ऐसा है, तो आप देख लीजिए किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में ऐसा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ये किसका था फर्स्ट इक्वेशन का, इसका क्या आ गया आपको नो सॉल्यूशन। अब चलिए दूसरे इक्वेशन को हम देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या है, इसी तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशन में भी देखेंगे कि A1 बराबर क्या है 2 है, A2 बराबर क्या है अपना 4 है, और B1 बराबर क्या है -3 है, और B2 बराबर क्या है -9 है, C1 बराबर क्या है 4 है, और C2 बराबर क्या है 2 है। इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2। सबका वैल्यू हम कैंसिल करके रखते हैं तो इसका देखिए 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अगर कैंसिल करते हैं तो सिर्फ 2/1 बचेगा। तो हम देखिए पहले ही दो में क्या देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, मतलब ये किस फॉर्म में जा रहा है फर्स्ट वाले के फॉर्म में जा रहा है। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसका क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो दूसरे वाले का अपन को क्या आ गया यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप लोग तीसरे नंबर का अपने से करके ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।